राजस्थान के सूखे मैदानों के बीच बसा हुआ था कालियासर, एक ऐसा गांव जो समय से बिल्कुल अछूता था। यहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। उनका हर दिन सूरज और मौसम के हिसाब से चलता था, लेकिन इस शांत जीवन के किनारे पर एक काला साया मंडराता रहता था। यह साया था काले जंगल का, एक घना और डरावना जंगल जो गांव के बाहरी छोर पर फैला हुआ था। जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। न कोई चिड़िया चहचहाती थी, न ही कोई जानवर उसके अंदर जाने की हिम्मत करता था। गांव वाले अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते थे और फुसफुसाते हुए बताते थे कि यहाँ किसी बुरी शक्ति का वास है। यह काला जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, यह एक जीवित शक्ति थी जो खतरे का ऐसा एहसास कराती थी कि पास जाने वालों की रूह कांप जाती थी। हवा में सड़न की बदबू घुली रहती थी और पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे फैली रहती थी जैसे कंकाल की उंगलियां हो। किंवदंतियां कहती थी कि जंगल में एक ऐसी बुरी आत्मा रहती है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। कहा जाता था कि जो कोई भी इसकी गहराई में बहुत दूर तक भटक जाता है, उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। रामदास गांव के पुजारी, ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने सालों तक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था और प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों के बीच नाजुक संतुलन को समझते थे। उन्होंने हमेशा से ही गांव वालों को काले जंगल से दूर रहने की हिदायत दी थी। वो उन्हें याद दिलाते थे कि यहाँ कितना अंधेरा है, यह जंगल बुराई की जगह है, वो कहते थे। उनकी आवाज में डर साफ झलकता था। यह ऐसी जगह है जहां मुर्दे घूमते हैं और बुरी आत्माएं खुलेआम विचरती हैं, लेकिन इंसान का दिल अक्सर वही करना चाहता है जो मना होता है। अर्जुन और मोहन, गांव के दो जिज्ञासु और साहसी युवक, रामदास की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास मानते थे। वे भूतों और राक्षसों की कहानियों पर ठाका लगाते थे। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने काले जंगल के बीचों बीच जाने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह उत्सुकता उन्हें बुरे सपने से भी बदतर हकीकत से रूबरू करा देगी। काले जंगल की गहराई में एक अपवित्र चमक में लिपटा हुआ गांव के डर का असली कारण छुपा था। भैरवनाथ नेक्रोमैंसर। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह उस चिता की लपटों को दर्शाती थीं जिसकी वह देखभाल कर रहा था। लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह चिता काली विद्या से जल रही थी। इसकी लपटें मुर्दों के शरीरों को चाट रही थी। भैरवनाथ वर्जित कलाओं का महारथी था, जो प्रकृति के नियमों को धता बताने वाले काले जादू का ताना बाना बुनता था। वह मुर्दों को हुकूम देता था। उसकी भारी आवाज सुनकर बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। भैरवनाथ की शक्ति नेकी या अच्छाई से नहीं उपजी थी। यह तो उसे दुष्ट शक्तियों के साथ किए गए एक समझौते से मिली थी, जो प्राचीन और विशाल शक्तियों वाले प्राणी थे, जो अराजकता और पीड़ा के भूखे थे। उसकी आत्मा के बदले में उन्होंने उसे जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व प्रदान किया था। लेकिन यह शक्ति उसे एक भयानक कीमत पर मिली थी। भैरवनाथ हमेशा के लिए काले जंगल से बंध गया था। उसका अस्तित्व सड़न और निराशा की एक भयानक कहानी बन गया था। एक अंधेरी रात, जवानी के जोश में अर्जुन और मोहन काले जंगल के बीचों बीच घुस गए। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने कहानियों को केवल मनगढ़ंत बात मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन जंगल का दम घोंटू माहौल उन्हें अपने संदेह पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। भयानक खामोशी को कभी कभी अनदेखे जीवों की सरसराहट तोड़ देती थी। उन पर एक अजीब सा डर हावी हो गया, जो भारी और दम घोंटने वाला था। वे एक खुले मैदान में ठोकर खा गए, जो एक अजीब हरी रोशनी से नहाया हुआ था। बीच में एक चिता धधक रही थी, जिसकी विभत्स परछाई आसपास के पेड़ों पर नाच रही थी। और वहां आग की लपटों के सामने भैरवनाथ खड़ा था। उसका जाप एक लयबद्ध गुंजन जो उनकी हड्डियों में कंपन पैदा करता हुआ प्रतीत हो रहा था, हवा में गूंज रहा था। उसके चारों ओर मुर्दे ठोकर मार रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, उनकी हरकतें अजीब और अप्राकृतिक थीं। अर्जुन और मोहन भयभीत होकर यह सब देख रहे थे। भैरवनाथ ने अपनी कलाइयों को घुमाते हुए और मंत्र पढ़ते हुए मुर्दों को अपनी बात मानने का हुक्म दिया। अर्जुन और मोहन डर के मारे पागल वापस गांव की ओर भागे। वे गांव के चौराहे में घुस आए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी।
वे जो भयाकर नजारा देखकर आए थे उसे बताने की जल्दी में उनके शब्द ठीक से नहीं निकल रहे थे। गांव वाले उनकी बातें सुन रहे थे। उनका शुरुआती संदेह डर और गुस्से में बदल रहा था। भैरवनाथ और उसकी भयानक सेना उनके अस्तित्व के लिए खतरा थे और वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। रामदास के मार्गदर्शन में गांव वालों ने खुद को हथियारों से लैस कर लिया। वे काले जंगल में धावा बोल दिया। उनका साहस गुस्से और बेबसी से भर गया था। लड़ाई भयंकर और खतरनाक थी। भैरवनाथ के काले जादू से प्रेरित होकर मुर्दे ऐसी हैवानियत से लड़ रहे थे कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो मरे हुए हैं। लेकिन गांव वाले अपने उद्देश्य में एकजुट और अपने विश्वास से मजबूत झुकने को तैयार नहीं थे। प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए रामदास ने आगे बढ़कर उनका नेतृत्व किया। आखिरकार उन्होंने भैरवनाथ की जादू की किताब छीन ली और उसे आग में फेंक दिया। किताब जो उसकी शक्ति का स्रोत थी, एक अपवित्र रोशनी के साथ फट गई। नेक्रोमैंसर चीख उठा, उसका शरीर मुरझा गया, उसकी शक्ति रात में गायब हो गई। अपने नेता के हारने के साथ ही मरे हुए लोग गिर पड़े। उनके शरीर सड़न की अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आए। कालियासर में फिर से शांति लौट आई। हालांकि काला जंगल अब भी एक डरावनी जगह थी, लेकिन पहले जैसा डर अब नहीं रहा। अंधेरे का सामना करने के बाद गांव वाले और भी मजबूत होकर उभरे। उनका विश्वास और भी पक्का हो गया।